Hello बच्चों, let's see the question. 5.7 grams of bleaching powder was suspended in 500 ml of water. 25 ml of this suspension on treatment with Ki and HCl liberated iodine, which reacts with 24.35 ml of N/10 Na2H2O3. Calculate percentage of available chlorine in bleaching powder. फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा हम सबसे पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं. सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट मास इक्विवेलेंट. सो ये मास इक्विवेलेंट को हम इस क्वेश्चन में डिनोट करेंगे बाय MEQ. जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, जिसको मैं यहाँ पर BP से लिख देती हूँ, वो सबसे पहले रिएक्ट किया है विद KI एंड HCl, तो हमें यहाँ पर मिल गया I2. एंड I2 जब आगे रिएक्ट किया है विद Na2S2O3, तो हमें यहाँ पर मिला I नेगेटिव एंड प्लस Na2S4O6. अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जो यहाँ पर रिडॉक्स चेंजेस आ रहे हैं. रिडॉक्स चेंजेस हमारा क्या मतलब है? मतलब कि यहाँ पर ही हमारी ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रही होगी. पहले हम यहाँ पर फोकस करेंगे हमारे आयोडीन के ऊपर. तो हमारा आयोडीन जा रहा है फ्रॉम I2 टू I नेगेटिव, मतलब कि I2 है हमारा यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्योंकि अपने कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है, एंड I नेगेटिव है हमारे यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये कर रहा है, यहाँ पर I2 करेगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन, तो जाके वो कन्वर्ट होगा I नेगेटिव में. अब हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे Na2H2O3 की. सो Na2H2O3 में जो हमारा S2 है वो जा रहा है हमारे पास, यहाँ पर है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में. आफ्टर कैलकुलेशन हम यहाँ पर देखेंगे, एंड वो जाएगा हमारा यहाँ पर सल्फर +5/2 ऑक्सीडेशन स्टेट में. सो इसका मतलब हमारा जो यहाँ पर S4 है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पर n फैक्टर आ जाएगा. n फैक्टर होता है हमारे पास कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए, वो आ गए यहाँ पर 2. सो जैसे कि हम यहाँ पर अब लिखेंगे दैट मास इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3 वो किसके बराबर है, वो बराबर आ जाएगा हमारे पास मास इक्विवेलेंट ऑफ Cl2. एंड Cl2 यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, तो हमें यहाँ पर 25 ml यहाँ पर हमें वॉल्यूम दी गई है ऑफ द सस्पेंशन. सो आगे चलते हैं. हमारा जो Cl2 है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू Cl नेगेटिव. हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, Cl2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में एंड वो है -1. सो दैट मीन्स यार Cl2 भी यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. सो यहाँ पर इसका जो हमारे पास वैलेंसी फैक्टर आ गया, जिसको मैं VF लिख रही हूँ, वो आ गया हमारे पास यहाँ पर 2. सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं हमारा मास इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3, जो कि हम कैसे लिख सकते हैं. जैसे कि हम देख रहे हैं क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया गया है N/10 Na2S2O3. सो यहाँ पर मैं लिखूंगी इसको 1/10 इंटू यहाँ पर हमें कितना दिया गया है उसकी वॉल्यूम, दैट इज 24.35 ml. तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसकी हम वॉल्यूम के साथ. सो ये आ जाएगा 24.35 इज इक्वल्स टू देंगे मास इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 एंड उसकी वॉल्यूम यहाँ है हमारे पास 25 ml. आगे देख. सो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर था वो सस्पेंडेड 500 ml. तो अगर हमारा जो मास इक्विवेलेंट होगा ऑफ Cl2 अगर वो हमारे 500 ml में होगा, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 1/10 इंटू 24.35 इंटू 500/25, राइट. बात अगर हम Cl2 का मास इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना चाहते तो हम यहाँ लिख सकते हैं उसका वेट किसका, Cl2 का, अपॉन उसका मोलर मास कितना होता है 71/2 उसका वैलेंसी फैक्टर इंटू 1000. सो यहाँ पर हमारे पास वेट ऑफ Cl2 क्या आ जाएगा, दैट इज 1.729 ग्राम्स. हमें कैलकुलेट करना है क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर, तो वो कैसे आ जाएगा, दैट इज वेट ऑफ Cl2 अपॉन बाय वेट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इनटू 100. तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं. 1.729 अपॉन ब्लीचिंग पाउडर का वेट है हमारे पास, दैट इज 5.7 ग्राम्स इंटू 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो द आंसर वी गेट इज
30.33%. Clear? I hope you understood the problem well. All the best.